108 102 में भर्ती लेने वाले सावधान हो जाएं। मैं पहले से ही बोला हूँ कि नए वाले भर्ती मत लें, पछताएंगे, रोएंगे, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग सतर्क हो जाइए। ये देखिए गाइस, मैं आपको जो जानकारी देता हूँ वो एकदम सही सटीक देता हूँ, कोई फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ, तो इसलिए सतर्क हो जाइए। ये देखिए भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद डीडी वापस होती है कि नहीं, प्लीज़ बताएं। और ज्वाइन करने के बाद अगर सैलरी आ जाती है तो डीडी वापस होती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार का भाई का। तो हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि डीडी जो है अगर आप दे रहे हैं 108 102 में तो आप समझ लीजिए फंस गए हैं, क्योंकि अभी समय है, ज्वाइनिंग ना करने से पहले अपना डीडी ले सकते हैं। तो हमने इनको जवाब दिया था ज्वाइनिंग लेने के बाद ये बात हुई इनसे। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं 108 अगर 102 में अगर भर्ती लेने जा रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि मैं पहले भी अपने वीडियो में बताते आ रहा हूं, इस वीडियो में भी पूरी बताऊंगा। आज यही बताऊंगा कि डीडी वापस होगी या नहीं होगी। तो नए वाले मैं बता दूं, पुराने वालों के लिए एकदम बल्ले बल्ले है। पुराने वाले 22,000 20,000 उठा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पहले कमा चुके हैं बहुत सारा पैसा। आप 45,000 अपना लगाएंगे, 45,000 निकाल भी नहीं पाएंगे। जो 45,000 का डीडी आपका लगेगा वही निकालते निकालते आप परेशान हो जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे ड्यूटी। मैं इसीलिए कह रहा था आप सबको जो नए वाले हैं कि भैया आप इस 108 102 में नए वाले जो भर्ती ले रहे हैं वो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि कंपनी इस समय बहुत बदलाव कर दी है। केवल लूट रही है कंपनी, पैसा लूट रही है, जनता की पैसा फर्जी केस करवा के लूट रही है और आपकी पैसा डीडी से लूट रही है। तो और सरकार इसमें अंधी एकदम बनी हुई है, ना कोई कुछ बोल रही है। सरकार को इस कंपनी से टेंडर छीन कर खुद ले चलानी चाहिए। जब सरकार के गाड़ में दम नहीं है तो क्या ज़रूरत 108 102 बंद कर देना चाहिए? क्या ज़रूरत है ऐसी फर्जी कंपनी को देकर ये चीज़ चलवाने की? जितने भी एमटी पायलट न्यू भर्ती ले रहे हैं वो सतर्क हो जाइए। आप अपना डीडी मत दीजिए। अगर आप अपना डीडी दे रहे हैं तो ज्वाइनिंग लेने से पहले अपना डीडी वापस ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, एक दिन ड्यूटी कर लेंगे तो आप अपना डीडी भूल जाइए, आपको डीडी नहीं मिलेगा। आप जाएंगे अपना डीडी मांगने तो आपको बोला जाएगा कि आप जो ट्रेनिंग किए हैं उसका 45,000 रुपये लगा था, जो खाना पीना खाए थे वहाँ, मतलब जो व्यवस्था आपको मिला था उसमें ये 45,000 कट गया। और यही सेम क्वेश्चन पायलट को भी बोला जाएगा कि जो ट्रेनिंग में जो खर्चा आया वो खर्चा तुम्हारा उसी में निकल गया, अब आप ड्यूटी छोड़ के जा सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर नए वाले देख रहे हैं, अगर ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं अभी तक, तो सीधा कहिए मुझे ज्वाइनिंग नहीं लेना है, लखनऊ जाकर अपना डीडी वापस मांगने की मतलब मांग लें, मिल सकती है। क्योंकि कई बच्चे गए थे तो उनका डीडी वापस हो गया है। मैं भी गया था लेकिन मैं ज्वाइनिंग कर चुका था, मैं बहुत पहले मतलब ज्वाइनिंग कर चुका था, तो गया था वापस लेने लेकिन नहीं मिला। तो गाइज़ ज़रूर सतर्क हो जाइए और नए वाले भर्ती मत लीजिए। 108 102 में आपको पता नहीं है, जैसे आप जाएंगे उसमें 0.2 सिस्टम भी मतलब इस समय है। 0.2 सिस्टम में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। अब बताइए आप 24 घंटा ड्यूटी करेंगे, इससे बढ़िया भैया आप जो कमेंट किए हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, 700 800 आपका सब्सक्राइबर है। आप अगर 24 घंटा अपने चैनल पे मेहनत कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। इनके भरोसे आप जाएंगे, 24 घंटा ड्यूटी करेंगे, दिनों रात ड्यूटी करना पड़ेगा, दिन रात ड्यूटी, उसके बाद पैसा केवल 10,000 11,000, इससे ज़्यादा आप पाएंगे नहीं। नए वाले आप इतना ज़्यादा पैसा नहीं पाएंगे। इससे बढ़िया आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, उसमें मेहनत करें। जिस कंपनी के लिए 24 घंटा अपना टाइम देंगे, इससे बढ़िया अपने बिजनेस में आप 24 घंटा टाइम दीजिए,
जिससे कि आप खुद इतना आगे बढ़ जाएंगे, ये कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी में काम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम करिए। अभी अगर ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो अपना डीडी वापस ले सकते हैं, लखनऊ जाकर अपना वापस ले लें डीडी। क्योंकि अगर एक बार अगर आप अपना ज्वाइनिंग अगर ले लिए, अगर एक दिन ड्यूटी कर लिए, अगर पेमेंट आपकी आ गई है, तो मैं क्लियर कर दूं भाई साहब, आपने कमेंट किया था कि अगर ये पेमेंट आ जाती है एक बार तो क्या डीडी वापस होगी? बिल्कुल नहीं होगी भाई। एक बार अगर मतलब अगर पेमेंट आपकी आ गई, अगर ज्वाइनिंग कर लिए एक दिन, तो आप डीडी भूल जाइए, आपको डीडी नहीं मिलेगा, आपका डीडी खा जाएंगे। ये कंपनी बहुत ही फ्रॉड कंपनी है, तो आप सतर्क हो जाइए। अगर आप फंस गए हैं तो नए वालों को कम से कम इस वीडियो को शेयर करके उनको बचाने का काम करें, ये आपका फ़र्ज है। तो भाई साहब हमारे वीडियो पर कमेंट किए थे दोबारा कि पीएम तो बोल रहा है 3 मंथ तक काम करके आप छोड़ सकते हैं, डीडी आपको वापस मिल जाएगी। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक बार ज्वाइनिंग ले लिए हैं, 3 मंथ तक काम कर लिए हैं, तो आपका डीडी बिल्कुल वापस नहीं होगा। पीएम जो है, आपको मैं बता दूं पीएम का सोच क्या है और क्या सोच रहा है वो, ये भी मैं बता दूं। 3 मंथ अगर काम कोई कर लेगा, कोई एम्प्लॉई, तो वो छोड़ेगा ही नहीं, उसकी आदत हो जाएगी। मतलब वो 8,000 में वहीं में पड़ा रहेगा अपना डीडी निकालने के चक्कर में। अगर बताओ, अगर कोई 20,000 निकाल लिया, सोचेगा 2 महीना और कर लेता हूँ, पूरा डीडी निकाल लेता हूँ। निकालते निकालते वो उस कंपनी में फंस जाएगा और गुलाम हो जाएगा उस कंपनी का। यही है इस कंपनी का फंडा। 3 महीना जो काम कर लेता है उस कंपनी का गुलाम हो जाता है। चाहे तो आप जो ज्वाइनिंग किए हैं अभी, वो अपने बड़े एमटी से बात करके मतलब वो समझ सकते हैं, वो खुद बताएगा। तो अगर 3 महीना आप काम कर लेंगे तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, आप आलसी हो जाएंगे, आप एकदम कमज़ोर हो जाएंगे। और एक बात, इस कंपनी से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। अगर आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, आप एक लड़की की शादी करेंगे तो आपको पैसे के उधार लेना पड़ जाएगा आसपास से। इस कंपनी के से आप एक शादी नहीं ढंग से कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया आप इस कंपनी को ज्वाइन करें हैं तो अब भी छोड़ सकते हैं, वक्त है अब भी। अगर ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं तो अपना डीडी लेकर तुरंत छोड़ दें और अच्छे से अपना बिजनेस करें। 24 घंटा अपने उस बिजनेस को दो ताकि वो आगे बढ़े, और भविष्य में आप अपने बच्चे की शादी भी कर सकते हैं, अच्छे मतलब पैसे कमा सकते हैं। इस कंपनी के भरोसे रहेंगे, आप अंदर से खोखले हो जाएंगे। 24 घंटा खटाएगा और फर्जी केस करवाएगा, और 24 घंटा ड्यूटी करवाने के बाद अटेंडेंस भी नहीं लगेगा। ज़बरदस्ती ड्यूटी करवाई जाती है 24 घंटा एम्प्लॉय से, और पैसा पूरा नहीं दिया जाता है इस कंपनी में। इस कंपनी की यही खासियत है, वो पूरा पैसा नहीं देती है, बहुत भ्रष्टाचार है। एम्प्लॉय को परेशान किया जाता है ईएमई और पीएम आरएम के द्वारा। ये पीएम जो होता है ये सबसे बड़ा मतलब दबाव बनाता है। तुरंत अगर सही फर्जी केस नहीं करते हैं तो आपको कहेगा भगाओ, ईएमई से बोलेगा इसको भगाओ जल्दी से। इस तरीके से बात करता है, बहुत ही बदतमीजी से बात करता है पीएम। क्योंकि बलिया में अभी मैं एक घटना हुई थी, मैं बताया था कोई फर्जी मुहर भी मारना पड़ता है, बाद में जांच होगी तो आपकी जेल होगी और कंपनी आपको तुरंत मतलब जवाब दे देगी मैं ऐसे नहीं बोला हूँ, मैं ये फर्जी मार रहा है, खुद मतलब मार रहा है, इसकी जेल होनी चाहिए, आपको छुड़ाएगी भी नहीं। और मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपकी एक्सीडेंट भी हो जाती है तो आपको कोई मतलब पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई मदद नहीं किया जाएगा आपको कंपनी आपको पहचानती तक नहीं है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जो लोग देखे हैं। तो इस तरीके से है इस कंपनी में। अभी मतलब फ़िलहाल बलिया में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके गले में जो पायलट था, गले में उसके शीशे धंस गया था, तो उसको कंपनी तुरंत मतलब वो चला गया और ना कोई सहायता ना कोई कुछ, और पूछने भी नहीं गई ना उसे देखने गई, वो घर बैठ गया, उसके जगह पे कोई और पायलट आके काम कर रहा है। तो इस तरीके का कंपनी का मतलब भ्रष्टाचार है, आपसे करोड़ों अरबों कमा रहा है। 45,000 डीडी लेके उसके बाद आपको 3 महीना काम करवाएगी, 3 महीना में काफ़ी आप कमा के दे देंगे,
लगभग अरबों खरबों रुपए कमा के आप लोग दे देंगे, उसके बाद आप लोग भाग जाएंगे खुद छोड़ के। ये पीएम का फंडा है, इसीलिए पीएम बोल रहा है ना 3 मंथ तक रुकिए।